सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में जो है वेडनेसडे या फिर एक्सपायरी के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट के लेवल्स कहाँ खुले हैं, मार्केट अप साइड जाने वाला है, मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, मार्केट के हमारे पास लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम देखेंगे निफ्टी की एनालिसिस कि मैं निफ्टी में आने वाले दिन में कैसे ट्रेड करने वाला हूँ और आज मैंने कैसे ट्रेड किया था या आज मैं कैसे ट्रेड कर सकता था। ठीक है, पहली बात तो आज मैंने ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मार्केट में मुझे एक चाहिए था, ये जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल आया था बहुत ह्यूज आया था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बहुत ब्रेकडाउन ह्यूज कैंडल आया, जो सेकंड में मार्केट में यहाँ समवेयर में एक डब्ल्यू प्लान कर रहा था। डब्ल्यू के बाद मार्केट ने डब्ल्यू की एंट्री नहीं दी, एक ह्यूज निकल गया, तो मेरा से ये मूव भी रह गया। फिर मार्केट में एक यहाँ पे एम बनता है, ये ब्रेकडाउन पे मैं सिर्फ एक ही लॉट ट्रेड करता हूँ और एक ही लॉट मेरा होल्ड है, वो प्लस में अच्छे खासे प्लस में यहाँ समवेयर अराउंड मैंने ऐड किया तो वो यहीं पे है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मार्केट की एनालिसिस कि हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं आने वाले दिन में। तो सबसे पहले हम जल्दी से पेन ओपन कर लेते हैं। तो अब देखना, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, टाइम फ्रेम है 5 मिनट और 15 एंट्री के लिए होता है। अब हम आना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर। 1 आवर में आपको क्या दिखेगा कि लास्ट टाइम मार्केट का ये जोन, यहाँ पे असली सेलर्स है, यहाँ पे एक सेलर्स है, ये एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट गिरा था तो इतना बड़ा फॉल लिया था। ठीक है, तो यानी कि सेलर जोन का है। अभी तक मार्केट ने कितने बार रिजेक्शन ले लिया? वो 1 2 3 रिजेक्शन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है मार्क कर लो, 25,100 वाला। ठीक है, और सपोर्ट कौन सा है? सेम ये वाला सपोर्ट और ये वाला सेम सपोर्ट कॉमन है, 24,900 आप मार्क कर लो। मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था 24,900, यही हमारा सपोर्ट अभी कॉमन सपोर्ट है। अब हम चलते हैं कि अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब आप एक देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है। ये इस हिसाब से हो रहा है। ये क्या है? एक एम है, ये एम था, ये ऊपर आया, रिटर्स दिया, एक फॉल दिया, ये है। यानी कि आने वाले टाइम में मार्केट इसका भी लो निकालेगा, एक लो बनाने की बहुत बड़े चांसेस है। यानी कि कल या परसों मार्केट में हमें एक सेलिंग मिल सकती है। अब ये सेलिंग हमें पकड़ने कैसी है इंट्राडे लेवल पे, अब ये सेलिंग या बाइंग हम जो भी हम पकड़ेंगे कैसे, मैं इसको कैसे प्लान करने वाला हूँ। देखो, मार्केट में अगर कल मार्केट बिलो अबव समवेयर अराउंड ये लेवल पे, सॉरी अबव सेम, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है 24,920 के आसपास कुछ सेलिंग देता है तो मैं फिर से सेलिंग करूंगा, क्योंकि ये 1 आवर का रीटेस्ट जोन है। कौन सा जोन है? 24,900, 1 आवर का रीटेस्ट जोन है। तो यहाँ पे एक सेलिंग करूंगा, जो भी कैंडल रहेगी उसका 1:2 यहाँ पकड़ लूंगा। ठीक है, जितने बार मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक पे मुझे कैंडल मिलेगी, मैं उतने बार सेलिंग कर सकता हूँ। ये है हमारा सेलिंग का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम सेलिंग नहीं कर सकते। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया तो बात ही खत्म। फिर मार्केट में हमें एक डब्ल्यू फॉर्म होने का वेट करना है। डब्ल्यू फॉर्म होता है तो हम एक सी का प्लान अपसाइड में कर सकते हैं। ठीक है, आज जैसे मैं बॉटम पे एक सी डब्ल्यू ढूंढ रहा था, 5 मिनट में बना नहीं, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद मार्केट ने कैरी कर लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके इतना आ गया, तो ये वाला मूव हमने पकड़ लिया, लेकिन ये वाला मूव मेरे से रह गया, तो कोई बात नहीं, एक मूव भी पकड़ा, बहुत अच्छा था। अब आने वाले टाइम में मार्केट में ये लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन अगर करता है तो हमें थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। कहीं पे भी मैंने क्या बताया, अगर मार्केट 24,900 के आसपास कोई हैमर कैंडल दे, कोई नेगेटिव चीज़ दे, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट फिर से एक डाउन साइड, इसका भी लो, जैसे ये लो है ना, अभी नेक्स्ट लो हमारा अराउंड एक और लो बॉटम पे देखने के लिए मिल सकता है। अगर नहीं बनता है, अगर कल इसके आसपास ओपन होता है और एक डब्ल्यू बनाता है तो डब्ल्यू हम ट्रेड कर सकते हैं कॉल की तरफ में। अब हमें अपसाइड कब करना है? देखो, अपसाइड का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, एक अपसाइड का मेजर जोन है 25,000। साइकोलॉजिकल लेवल भी हमारा यही आ रहा है और कॉमन लेवल भी, टेक्निकल टर्म्स में भी यही लेवल है। ठीक है, 25,000 के ऊपर एक अच्छी बैंक देखने के लिए मिल सकती है। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया है। गैप ओपन होता है तो मार्केट को इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करने देना, जाता है तो एक ट्रेड बन सकती है, अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल होती है तो बन सकती है। एसएल आप प्लान करके लेना, मैं बता रहा हूँ, ये किसी को सजेशन नहीं है कि ऐसा करना है। एसएल आप खुद अपने हिसाब से प्लान करके लेना, ये मेरा व्यू मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब आते हैं, अब मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पे खोलता है तो कैसे? अगर मार्केट यहाँ समवेयर खोलता है और ऊपर आने लगता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो एक सी की पोजीशन बन सकती है इस लेवल तक के लिए। क्यों? ये कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप का पैटर्न हो जाएगा, एक डब्ल्यू। तो आपको इस लेवल तक पे, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक सी लेना, लेकिन इस लेवल पे एक पुट की एक और पोजीशन बन सकती है जो एक आने वाले टाइम में इसका लो या फिर इधर लो देखने के लिए हमें बना सकती है। ठीक है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है? 25 अबव के ऊपर सी, ठीक है, और इसके बीच में पुट, जो भी है इसके बीच में पुट ट्रेड करूंगा मैं। बिलो दिस लेवल भी पुट। ठीक है, ये तो डे लो का नॉर्मल कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी पुट रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन दे के अपसाइड चले जाता है, यहाँ पे एक सी लेके टारगेट होगा ये, यहाँ पे एक पी लेके टारगेट होगा यहाँ तक का, आराम से मिल जाएगा। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। पॉइंट वाइज आप ट्रेड करना अपने हिसाब से, जैसे आप ट्रेड करते हो। ठीक है, ये है आने वाले टाइम में अब क्या हो सकता है।
1 आवर जब तक पॉजिटिव नहीं होता है, अभी मार्केट में कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा है। मार्केट इतने दिन से पता है क्या कर रही है, देखो कल साइडवेज, एक बड़ी बाइंग, एक बड़ी कैंडल, आज साइडवेज, लेकिन साइडवेज है लेकिन नेगेटिव है। ये देखो चैनल में है, दिख रहा है, ये चैनल में है, नीचे से डाउन ट्रेंड है, ऊपर से ये अप ट्रेंड है। इस हिसाब से चैनल में जब भी चैनल का ब्रेकआउट आएगा तो एक अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चैनल में फॉलो होकर एक और स्टिल यानी कि एक लो यहाँ के आसपास का हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अब देखते हैं ये हमारा निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी के हमारे लेवल्स के अबव के लिए 25,000 के ऊपर एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 24। मान लो गलती से मार्केट अगेन 24,900 पे आ जाता है तो फिर से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसके आसपास हम सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए 25 निकलने दो, और सेलिंग का आज का डे लो के नीचे अगर मार्केट फिर से क्रॉस देता है, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, ये प्रीवियस सपोर्ट है ये वाला, अगर इसके नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल निकलती है, उसका लो भी क्रॉस होता है, तो एक उस कैंडल का हाई का एसएल रख के हम एक ट्रेड कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह बनता है तो एक और, तो उसके टारगेट आ जाएगा, पहला टारगेट आ जाएगा 24 अराउंड 24,638, फिर आएगा टारगेट हमारा 24,553 का टारगेट आ जाएगा डाउन साइड में। अप साइड का टारगेट अगर एक निकलता ही है तो पहला टारगेट होगा हमारा इस हिसाब से ये वाला टारगेट, ठीक है, 25,086, और फिर सेकंड टारगेट होगा 25,121। उसके बाद मार्केट सेकंड टारगेट के लिए हर 50 पॉइंट पे एक टारगेट हमारा बन सकता है। ये है निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो, अगर बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। बैंक निफ्टी में तो आज ट्रेड बनी भी नहीं। बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे गया, अप साइड गया, यहाँ पे गया है, ये डाउन साइड आ गया, एक बॉटम दिया, इसके ऊपर सस्टेन भी कर गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को हटाओ, बैंक निफ्टी में पहले ये सब हटाना पड़ेगा और इसको 1 आवर में आना पड़ेगा। आओ 1 आवर में क्या दिख रहा है, 1 आवर में क्या दिख रहा है आपको? 1 आवर में मेरे को एक चीज़ दिख रही है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ये वाला इग्नोर किया जाए, नीचे वाला एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, सॉरी नीचे वाला, और ऊपर वाला एक कॉमन सपोर्ट है। पता नहीं आप लोगों को दिखा नहीं दिखा, ये देखो ये हो रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन नैरो होते जा रही है धीरे धीरे। अब इसमें अबव 55,750 1 आवर में एक भी हेल्दी ग्रीन कैंडल सेटल हो जाए, ब्रेकआउट होगा, मार्केट अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। बिलो सबसे अच्छा मोमेंटम इसके नीचे, क्यों? अभी तक ट्रेंड लाइन नैरो हो रही है, नैरो हो रही है, नैरो हो रही है, एक ऊपर गया, एक नीचे आया, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का सिंपल सा, थोड़ा समझो आप, बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिंपल है, ये इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, आपको कम से कम इतना टारगेट मिल जाएगा, 54,000 का, 1,000 के आसपास पॉइंट का फॉल मिल जाएगा, ठीक है, ये एम। और ब्रेकआउट अबव दिस लेवल, ये है बड़े पॉइंट के लिए, 50-60 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 400-500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ इन प्रीमियम। मैं बड़े, आपने देखा होगा मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने पे ध्यान देता हूँ, छोटे पॉइंट्स का खेल नहीं है मार्केट। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे बड़े टाइम्स पे, या तो स्विंग बोल लो, इंट्राडे में बड़े टाइम फ्रेम में बोल लो, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। और 15 मिनट में आओ तो कहाँ है, देखो यार सेम है, 15 मिनट में भी आप कहाँ पर बाय करोगे, ठीक है। पहले ये बन रहा था, ये रेंज बन रही थी, ठीक है, ये रेंज के ऊपर निकल गया तो रेंज खत्म हो गई। बैंक निफ्टी मैं बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी आप नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी के लिए वेट करो अबव दिस लेवल, या फिर सेल करो इसके नीचे, तभी बड़ा मिलेगा। इसके बीच में आपको जो भी करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है बॉटम पे तो बाय कर सकते हो, थोड़ा मिल जाएगा, ज़्यादा होल्ड नहीं करना, क्योंकि क्या पता ये यहाँ पे जाने के बाद इस हिसाब से टर्न हो जाए, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, इसके नीचे आपको सेल करना है, इसके नीचे जैसा अगर आता है तो मार्केट में सेल करूंगा, अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट में सेल कर सकता हूँ, इसके नीचे अबव मार्केट अगर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। सिंपल बैंक निफ्टी। इसके बीच में मैं पैसा नहीं डालूंगा, हर जगह पैसे डाल के ऐसा नहीं है कि पैसा बन जाता है, पैसा नहीं बनता है, ठीक है, सिंपल है। मैं सेंसेक्स और ये ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए, मैंने कभी उतना उस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडर, मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। इवन फिन निफ्टी भी पहले करता था, फिन निफ्टी भी मैंने बंद कर दिया, तो फुल टाइम मैं इसी में करता हूँ, ठीक है। इस इधर आया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसके पास ओपन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्या ओपन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहां पे ओपन होता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अबव दिस लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिलो दिस लेवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके बीच में घुसता है तो कुछ नहीं करना। तो ये था हमारी आज की पूरी वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं आने वाले दिन में कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। तो वीडियो जिसको भी अच्छी लगा, मेरा लॉजिक अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट कर दो, थोड़ी रीच बढ़ाओ। और जो मैंने बताया था टेलीग्राम पे 24,900 का लेवल बोला था, मैं सेलिंग ढूंढूंगा, मैंने सेलिंग ढूंढी। सेलिंग कैसे ढूंढी मैंने, 5 मिनट में एम, ये ब्रेकडाउन, छोटा सा एसएल, देखो कितना छोटा एसएल, और टारगेट इतना बड़ा, यहाँ तक का इतना एसएल, इतना बड़ा टारगेट ढूंढ लेता हूँ, मिल जाती है ट्रेड। आप भी थोड़ा ध्यान दो, ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना कोई, मैं हर किसी को बोलूँगा, मार्केट में किसी को भी डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, ठीक है। और बता देना ये वाला इस हिसाब से, अभी तो मेरे बाल नहीं है, इस हिसाब से रखो या उस हिसाब से रखो, मुझे दोनों बता देना। डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है आपको,
मार्केट है अच्छा, ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा टाइम दो, एक्सपीरियंस लगता है। मैं 19 से मार्केट में हूँ, आज मेरा जाके चल रहा है जो भी है। तो आप भी टाइम दो, आपके लिए भी चीज़ें चलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल रखो। डेली चार्ट देखो, डेली बैक टेस्ट करो, खुद को दो मार्केट को टाइम, मतलब खुद से दो। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में हो, तंग हो जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट को सीखने की कोशिश करो, मूव देखा करो कि मार्केट करता क्या है। ये बाइंग के मतलब मैं दिखाऊंगा, एक दो एसेस डाल दूंगा आज इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा। मैंने यही बताया था, जो मेरे ग्रुप है लर्निंग का, यही बताया था कि मार्केट अगर जाएगा तो ये फेक है, ये वापस आ जाएगा, इसका लो निकल जाएगा। ये आया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्लान किया, तो ये इस हिसाब से हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, लाइक ज़रूर करो और कमेंट भी करो, क्योंकि इंटरेक्शन बनेगा तो वीडियो रिकमेंड होगी, जितने जल्दी रिकमेंड होगा तो हम यूट्यूब पे फिर उतने जल्दी लाइव आएंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।